अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मोहतरम दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज एक फरमाइश पूरी करने हम जा रहे हैं। और फरमाइश हमारे पास ये थी कि ऐसा अमल बताया जाए जो कि नूरी हो लेकिन फ़ौरी असर करने वाला हो। तो आज दोस्तों की फरमाइश पर एक नूरी अमल पेश करने वाला हूँ जो कि फ़ौरी तौर पर असर दिखाएगा। एक ही दफ़ा आपने करना है। जिसके लिए भी, जिस महबूब के लिए भी आप करेंगे, ये मोहब्बत का अमल है। जिस महबूब के लिए आप करना चाहते हैं, मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। आप जो करें, एक ही दिन जुम्मे के दिन का ये अमल है। जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा इस अमल को किया जाएगा और इंशाअल्लाह उसी ही दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, अमल की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलते हैं वीडियो की जानिब, अपने आज के अमल की जानिब। दोस्तों, जुमा की नमाज़ पढ़ने से पहले आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए जो इस अमल में यूज़ होगी, वो एक मिट्टी का प्याला या मिट्टी का गिलास, जो कि मिट्टी का हो, चीनी का ना हो। ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। चीनी का या शीशे का गिलास आपको नहीं चाहिए, आपको मिट्टी का गिलास चाहिए। कप हो या गिलास हो या प्याला हो, कुछ भी हो, मिट्टी का हो जो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। उसकी ये भी शर्त है, नया बर्तन आपने ख़रीदना है। चाहे आप एक दिन पहले ख़रीद लें, चाहे 2 दिन पहले ख़रीद लें, चाहे आप सेम डे ख़रीद लें, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। एक नया बर्तन जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, मिट्टी का, वो आपको लेकर रखना है। और आपने करना ऐसे है कि जैसे ही आप जुमा की नमाज़ पढ़कर फ़ारग हों और आप घर जाएं, तो वो बर्तन आपके पास मौजूद हो। उसमें आपने आधे से ज़्यादा पानी डालना है, यानी पानी वो जो पीते हैं आप, वो पानी आपने उस गिलास में डालना है। आधे से ज़्यादा गिलास भरा हुआ हो और उसके बाद चंद कतरे आपने उसके अंदर अर्के गुलाब डालना है, चंद कतरे डालने हैं, ताकि उसको आपको बाद में पीना है और ऐसा ना हो कि फिर वो आपसे पिया न जाए। हालांकि खुश सहका होता है अर्के गुलाब भी, लेकिन बहरहाल पानी तो नहीं होता। चंद कतरे आपने डालने ताकि आप उसको आसानी से पी सकें। ये आपने डाल के रख लेना है अपने सामने। बावजूद तो आप होंगे ही, किबला रुख होकर आपने बैठ के सामने गिलास रख लेना है और आपने एक सांस में सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है। यहाँ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी, जिसका सांस छोटा है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। आम तौर पर लोग कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है। अगर आप दिल जमई से करेंगे तो ये हो जाएगा। एक सांस में आपने दिल में पढ़नी है सूरह फातिहा। ऐसा नहीं है कि आपने बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, दिल में आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा को 11 बार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो जो सूरत है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ भी जिसको कहते हैं, उसी को सूरह फातिहा भी कहा जाता है, उसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उस पानी के गिलास पे दम कर देना है, जिस में आपने पानी और अर्के गुलाब के चंद कतरे डाल के रखा हुआ है, उस गिलास पे आपने दम कर देना है। और दम करने के बाद आपने क्या करना है कि उस पानी को उठा के पीना है। आधे से ज़्यादा आपने वो पानी पी लेना है जो गिलास में मौजूद है। और उसके बाद बाकी जो पानी है वो आपने अपने महबूब के घर की तरफ रुख करके उस तरफ उस पानी को छिड़क देना है, फेंक देना है। यानी गिलास को नहीं फेंकना, पानी को आपने छिड़क देना है उस तरफ जिस तरफ आपके मतलूब का घर है। ये आपने देख लेना है कि वो मगरब की तरफ है या मशरक़ की तरफ है, शुमाल की तरफ है, जनूब की तरफ है। जिस साइड पे भी उसका घर हो, उस साइड पे आपने उस पानी को छिड़क देना है। और अगर आपको घर का सही रुख मालूम ना हो, आजकल तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है, GPS का दौर है, सब कुछ ही मुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम ना हो तो आप अंदाज़े के साथ वो पानी फेंक सकते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि इस तरफ मेरे महबूब का घर है, तो उस तरफ आप वो पानी फेंक सकते हैं। चाहे वो आपसे जितनी भी दूर हो, चाहे उस सिटी में भी ना हो, चाहे उस कंट्री में भी ना हो, जहाँ भी मौजूद हो, आपने अंदाज़े से, आप मिसाल के तौर पर कोई बंदा UK में बैठा हुआ है, UK मगरब की तरफ है, हम मगरब की तरफ पानी को फेंक सकते हैं। इस तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसी दिन, उसी सेम डे
जिस दिन आपने ये अमल किया है उसी दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कोई फ़ोन आपको मिलेगा, कोई मैसेज मिलेगा, कोई कॉल मिलेगी, कोई रब्ता होगा, इंशाल्लाह उसी दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम किस किस्म का काम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।